हम सबने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि काश हमारे पास एक मैजिकल पावर यानी कि एक जादुई पावर होती। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी एक जादुई लोगों के ऊपर है। कहानी की शुरुआत में हम यूरोप के एक छोटे से देश इलेरिया की छोटी सी राजकुमारी समंथा को देखते हैं, जिसे राजाओं के वंशज में पैदा होने के बाद भी एक राजकुमारी की तरह नहीं रखा जाता था। वहीं दूसरी ओर उसकी बड़ी बहन एलेनोर को एक बार बोलने पर सारी चीजें मिल जाती थी। हालात और भी ज्यादा खराब हो गए थे जब सैम के पिता, जो कि वहाँ के किंग थे, उनकी एक प्लेन हादसे में अपने भाई के साथ मौत हो गई। उनकी मौत के बाद सैम की मां कैथरीन ने वहाँ का राजपाट संभाला और उसके बाद कुछ ही हफ्तों बाद जब एलेनोर 18 साल की हो जाएगी तो उसकी मां के बाद उसे रानी बना दिया जाएगा। सैम को तो पता नहीं क्यों उस परिवार का हिस्सा ही नहीं माना जाता था। अपनी लाइफ को वो आम आदमी के जीने के साथ किसी के भी साथ घूम सकती थी, जिसमें से एक लड़के का नाम माइक था। देश में तानाशाही के विरुद्ध सैम और माइक ने एक सड़क पर एक रॉक म्यूजिक किया, जिस वजह से वहाँ लोगों की भीड़ के साथ पुलिस भी पहुँच गयी। सैम ने अपने स्केटबोर्ड की सहायता से पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन एक ट्रैफिक लैंप से टकराकर वह पकड़ी गई। लेकिन उसके बाद जब उसे घर लाया गया तब वो बताती है कि देश के लोग सरकार से कितने परेशान हैं, पर कैथरीन ने तो इसे मानने के लिए साफ इनकार कर दिया। अगली सुबह जब वो कॉलेज गई तो रुखसाना से मिली, जो उसी की तरह एक शाही खानदान से छोटी बेटी थी, जो कि एक शांत मिजाज की लड़की थी जो अक्सर अपने आप में ही खोई रहती थी। रुखसाना को लाइव स्ट्रीम करना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वो काफी मशहूर भी थी। इसके बाद हमें एक हाई सिक्योरिटी जेल दिखाई जाती है, जहाँ पर 34 नंबर के एक कैदी को अपनी सेल में से एक कैपेसिटर मिला, जिसे एक डिवाइस में कनेक्ट करके उसने अपने गले में बंधा एक पट्टे को खोल दिया। ये करते ही उसकी सारी शक्तियाँ उसके पास आ गई और वो उन्हीं शक्तियों से जेल का दरवाजा तोड़कर वहाँ से निकल गया। इधर सैम और माइक अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस में लगे हुए थे। माइक ने सैम को एक कॉन्सर्ट में साथ चलने के लिए कहा और वो मान भी गई। सैम ये देखकर हैरान हो गया जब उसके मुँह से एक कार्लिक नाम की स्मेल आई, जो उसने 2 दिन पहले खाया था। उस रात एलेनोर की रानी बनने से पहले की पार्टी अटेंड करते वक्त सैम को याद आया कि उसने तो माइक के साथ वादा किया था पार्टी में जाने के लिए। वो उसी समय अपनी माँ से झूठ बोलकर वहाँ से निकलकर क्लब पहुँची, लेकिन दोनों के पास आईडी कार्ड न होने की वजह से उन्हें क्लब के बाहर ही रोक दिया गया। तभी उन दोनों ने वहाँ पर काम करने वाले लोगों को पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हुए देखा और न जाने कैसे सैम ने उनके पासवर्ड का पता दूर खड़े खड़े ही लगा लिया। ये सब देखकर माइक एक बार फिर से हैरान हो गया। पार्टी के बीच में ही सैम को सारी आसपास की आवाजें साफ साफ सुनाई देने लगी, यहाँ तक कि दिल के धड़कन से लेकर एक छोटी सी मक्खी तक की। उसके बाद उसे अजीब सी बेचैनी हुई और ये सब देखते हुए उसने फायर अलार्म बजा दिया, जिसकी वजह से पार्टी बंद हो गई और दोनों को पुलिस फिर से अरेस्ट करके ले गई। और कुछ समय बाद दोनों को घर वालों को बुलाकर उन्हें छोड़ दिया गया। कैथरीन ने सैम को इसकी सजा देने के लिए गर्मियों की छुट्टी में भी उसको स्कूल भेजने की कोशिश की। इधर 34 नंबर कैदी अपने पार्टनर को कॉल करते हुए उसके सेव वाले आइडिया की तारीफ करते हुए बताता है कि कैथरीन ने ही उसे जेल में डाला था। वो अगले कदम के इंतजार में था और साथ ही उसकी नजर सैम पर थी। अगले दिन स्कूल में उसे जनवरी नाम की एक लड़की मिली, जिसने बताया कि सैम और उसके पिता दोनों दोस्त थे। क्लास में मैटी, टूमा और रुखसाना भी बैठे थे। उसके बाद प्रोफेसर जेम्स ने उन्हें बताया कि शाही खानदान के दूसरे बच्चे होने की वजह से उनके सबके अंदर एक शक्ति मौजूद है, जिसका उन्हें अभी तक कोई अंदाजा भी नहीं। और इस बार उन्हें गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी के बारे में तैयार किया जाएगा। अपनी माँ कैथरीन को इस सीक्रेट प्रोग्राम की हेड देखकर सैम पूरी तरह हैरान हो गई। अगली बार कैथरीन ने उन्हें बताया कि ये सीक्रेट सोसाइटी राजा और रानी के ऊपर आने वाले खतरों के से बचने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अगर कोई भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा तो उनकी याददाश्त मिटा दी जाएगी, ताकि उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में याद ही ना रहे। उनकी पहली ट्रेनिंग में उन्हें एक पिरामिड तक पहुंचना था, जबकि पूरे कमरे में लेजर टेक्नोलॉजी के हथियार थे। उसके बाद जैसे ही टूमा आगे बढ़ा, उसे एक तरफ से हमला किया गया। फिर धीरे धीरे सभी आगे बढ़ने लगे और अपनी शक्तियों के बारे में जानने लगे। रुखसाना के पास गायब होने की शक्ति थी, टूमा अपनी शक्ति से लोगों को काबू कर सकता था और इधर सैम बारीक से बारीक चीजें भी सुनाई और दिखाई भी देती थी, जिसकी वजह से वो बाकी सब लोगों के मुकाबले उस टेस्ट को बहुत तेजी से पास कर रही थी। लेकिन अफसोस की बात, इस टेस्ट में सारे लोग फेल हो गई। उसके बाद जनवरी को पता चला कि उसके पास दूसरों को बस छूकर उनकी शक्तियों को लेने की पावर थी और मैटियो कीड़ों को अपने बस में कर सकता था। अगले दिन उन सभी को अपनी शक्तियों पर काबू पाने के लिए एक्सरसाइज दी गई। सैम को एक स्पीकर के कमरों में ले जाकर उसकी आवाज को ध्यान से सुनने के लिए कहा गया। टूमा को एक कुत्ते को काबू लाने के लिए टास्क दिया गया। मैटियो को कीड़ों को पूरी तरह अपने बस में लाने का काम दिया गया। उधर रोक्सोना को अपनी बर्फ और बारिश में अपनी शक्तियों को काम में लाना सीखना होगा। जनवरी को एना से पानी के नीचे की सांस लेने की क्षमता सीखनी थी। प्रोफेसर जेम्स ने बच्चों को टेस्ट लेने के लिए सैम को जानबूझकर जहरीला खाना देने की कोशिश की। उसके बाद जनवरी ने सैम को अपना सेव खाने के लिए दिया। उसके बाद माइक के पिता ने उसे सैम को फोन करते हुए देखा और पता नहीं क्यों उन्होंने बिना बात ही सैम को उससे दूर रहने के लिए कहा। अगले दिन सैम अपनी माँ कैथरीन से मिलने के लिए पहुंची और उन्होंने एक अंडरग्राउंड क्वार्टर दिखाया, जहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी थी, जिनमें से एक DNA वेस्ट नैनो
डिवाइस था जिससे डीएनए वाले लोगों को टारगेट करता था। कैथरीन ने उसे अपनी शक्तियों पर काबू लाने के कुछ तरीके बताए। इसके बाद रोक्साना को छोड़कर उन सभी बच्चों ने अपनी शक्तियों पर काबू पा लिया था और इसलिए जेम्स ने उन्हें इतने बिखरे बालों में लाइव हो जाने की धमकी दी। और ये सब सुनकर रोक्साना ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गायब होना सीख लिया। ये होती है लड़कियां, राजा रानी मारी जाए और सारी दुनिया भाड़ में जाए, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक गंदी फोटो नहीं डालनी चाहिए। अब सभी स्टूडेंट अपनी पूरी शक्तियों को पहचानने लगे थे और ये सब देखकर जेम्स बहुत ही ज्यादा खुश था। उसी रात सैम को माइक के साथ एक कॉन्सर्ट में जाना था, लेकिन जेम्स ने उन्हें पहले राउंड के लिए तैयार करने के लिए भेज दिया, जो कि था एक अनमोल चीज को चोरी होने से बचाना। जगह पर पहुंचकर सैम ने अपनी शक्तियों से चोर का पता लगाया और उसके बाद सबने उसका पीछा करके उसे धर दबोचा, पर असल में वो चोर नहीं बल्कि जनवरी की कोच थी और ये तो बस उनका ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। वो सभी लोग अपने दूसरे मिशन में भी फेल हो गए और ये सब देखकर जेम्स बहुत ज्यादा नाराज था और उसने अगले दिन की क्लास कैंसिल कर दी। अगले सीन में सैम माइक से माफी मांगती है, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि वो क्यों नहीं आई और न बताने की वजह से बेचारा माइक परेशान हो गया। अगले दिन छुट्टी होने की वजह से सबने बाहर जाने का प्लान बनाया और इसी बीच जनवरी और सैम में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सैम ने तो उसे अपने घर पर भी बुलाया। दोनों सहेलियां चुपके से अपने घर में घुसकर उसकी स्टूडियो में गई, जहां सैम ने जनवरी को बताया कि उसके पिता उसे इतना प्यार करते थे कि उसके लिए उन्होंने पूरे टावर को स्टूडियो में बदल दिया। तभी वहाँ माइक भी आ गया और सैम को उसके बिना ही मजे करते देख वहाँ से नाराज होकर चला गया। उसके बाद कैदी नंबर 34 ने उन सब पर अचानक से हमला कर दिया और वहाँ से भागते वक्त उसने सैम को स्नोफ्लिक्स कहकर पुकारा, जो सैम ने फट से पकड़ लिया क्योंकि सिर्फ उसके पिता ही उसे स्नोफ्लिक्स कहकर पुकारते थे। जेम्स ने सबको शांत रहने के लिए कहा, लेकिन सैम उनकी बातें न मानकर कैदी नंबर 34 के पीछे भागी और उसने उसे जंगल में ढूंढ लिया, जहाँ पर जेम्स उसे सैम को बचाने में पूरी तरह जख्मी हो गया। कैदी नंबर ने बताया कि वो ही उसका चाचा एडमिन है। इसके बाद वो आगे बता रहा था, जबकि जनवरी वहाँ आकर उससे चोरी की हुई शक्तियों पर उसको जोरदार मुक्का मारा। उसके बाद वो जेम्स और सैम को वहाँ से ले गई, जिनकी हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। कैथरीन को अब हार मानकर उसकी बेटी को सारा सच बताना ही पड़ा। उसके बाद उसने बताया कि एडमंड ने ही उससे राजा बनने की वजह से उसके पिता को मार दिया और उसके इस गुनाह की वजह से ही कैथरीन ने उसे हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया। अगले दिन सैम अपने चाचा से मिलने जेल में पहुंची, जब एडमिन ने उन्हें बताया कि वो दरअसल देश में तानाशाही को पूरी तरह खत्म करना चाहता था ताकि सब लोग बराबरी से जी सके। उसे पहले तो लगा था कि उसके भाई राजा बनने के बाद वहाँ पर बदलाव लेके आएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कोई बदलाव नहीं आया और उसने दिल पर पत्थर रखकर उसे मार दिया। उसके बाद वो सैम अपनी बड़ी बहन से मिली, जिसने उसे विश्वास दिलाया कि रानी बनने के बाद वो इस देश में जरूर बदलाव लाएगी। उसके बाद उन सब ने उन पर विश्वास कर लिया और बाकी सब लोगों ने भी एलेनोर की पूरी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से मेहनत की। उस रात सैम ने हॉस्पिटल जाकर जेम्स से माफी मांगी। राज्य अभिषेक के दिन वहाँ पर सारे शाही लोग वहाँ पर तुरंत पहुँच गए। टूमा अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ जनवरी ने चुरा ली थी और वो चुपके से अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में पहुँच गई। वहाँ जाकर उसने गार्ड को एडमिट को छोड़ने की ऑर्डर दिए और उसके बाद हमें पता चलता है कि एडमिट के साथ फोन पर बात करते हुए कोई और नहीं बल्कि जनवरी ही थी। वो दोनों शुरुआत से ही मिले हुए थे। उसने वापस जाकर अपने दोस्तों को उसका पीछा करने के लिए कहा और उन्हें सेल में बंद कर दिया, लेकिन मैथ्यू ने एक मक्खी की मदद से सैम को सारी बात बता दी। सैम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एडमिट को ढूंढ लिया और उसका पीछा किया। इधर रानी का राज्याभिषेक शुरू हो चुका था, उधर एडमिट ने वहाँ पर एक नैनो डिवाइस फिट कर दिया जो उनमें से सभी लोगों को खत्म कर देगा जिनमें के पास शाही लोगों का खून है। सैम को पता चल चुका था कि जनवरी उसके पीछे आ रही है। वो भागकर माइक के घर गई और उससे मदद मांगी। पहले तो उसने मना कर दिया, पर सैम ने जब उसे अपना सीक्रेट बताया तो उसने हाँ कर दी। पहले तो दोनों ने मिलकर जनवरी को पकड़ा, जिसने ये मान लिया कि वो हाँ एडम का साथ दे रही है ताकि वो इस राज्य पर राज कर सके। फिर उसके बाद उन्होंने सबको एक साथ छुड़ाकर एडमंड से लड़ने के लिए एक साथ प्लान बनाया। एडमंड का मानना था कि शाही खानदान के लोगों को खत्म होने के बाद भी सब लोगों को असली आजादी मिलेगी। सैम, टूमा और रेक्सोना उसे अपना ध्यान भटकाकर एक कमरे में ले आए, जहाँ पहले से ही एक डिवाइस फिट था जिससे कि एडमंड की शक्तियाँ कमजोर पड़ गई। माइक ने नैनो डिवाइस का रीप्रोग्राम कर दिया जिससे कि वो एडमंड को अंदर ही फंसा लेता है। दूसरी तरफ राज्याभिषेक पूरी तरह और बिना कोई परेशानी के पूरा हो गया और अब एलेनोर ही देश की रानी है। सैम, रेक्सेना, टूमा और एंटियो को सीक्रेट सोसाइटी में इनवाइट कर लिया। प्रोफेसर जेम के ठीक होने जाने के बाद कैथलीन ने नई रानी को सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताया। नई रानी ने बताया कि इलेरा के लोगों को एक नई सरकार और तानाशाही शासन को हटाने का एक मौका दिया जाएगा ताकि सभी लोग पूरी आजादी के साथ जी सके। अचानक सबको खबर मिली कि जनवरी जेल से भाग चुकी है और अब इन सबको मिलकर उसे पकड़ना होगा। तो अगर तुम्हें ये चुनने का मौका मिले कि तुम्हें कौन सी सुपर पावर मिले तो कमेंट में जरूर बताना।